नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार 5 साल के कार्यकाल पर सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। राजधानी देहरादून की राजपुर रोड विधानसभा में विधायक खजान दास की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में स्थानीय जनता भी मौजूद रही। नए इरादे नई सरकार कार्यक्रम को लेकर विधायक खजान दास का कहना है कि पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने जमकर विकास कार्य किए हैं। वहीं कई नई योजनाओं का शिलान्यास भी आज किया गया है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को होगा। देखिए, विकास रुकता नहीं है। विकास पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा और आगे भी होगा। उसको विकास में कोई गति कोई धीमी नहीं पड़ी है। ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, किंतु हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था, जो हमने अपने प्रोटोकॉल के तहत जो कार्य हमने पहले संचालित किए थे, शुरू किए थे, उनको पूरा करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको किया। देखिए, निश्चित तौर पे 22 में उत्तराखंड का जनमानस इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को देगा। भारतीय जनता पार्टी 22 में भारी बहुमत से विजय होकर के पुनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री आवास में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रत्येक गांव स्तर पर कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रोत्साहन और मानदेय धनराशि का एक साथ ऑनलाइन डीबीटी हस्तांतरण किया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने वर्चुअली हिस्सा लिया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 33,717 श्रमिकों को दिसंबर के लिए देय लगभग 24 करोड़ रुपए मानदेय का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश में कृषि मंडी शुल्क कम करने और व्यापारियों की अन्य समस्याओं के समाधान का आश्वासन देने पर विभिन्न उद्योग और व्यापार से जुड़े संगठनों ने आभार व्यक्त कर उन्हें सम्मानित किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सांसद नरेश बंसल के नेतृत्व में आए सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य हित में लगभग 600 फैसले लिए हैं और धरातल पर उतारने के प्रयास हो रहे हैं। राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पर 60% सब्सिडी दी जा रही है। इसी प्रकार की कई हितकारी निर्णय सीएम द्वारा लिए गए हैं। राज्य सरकार ने अपने 5 सालों के कामकाज का बखान करने के लिए पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने इन सभी विधानसभाओं में एलईडी के माध्यम से जनता को संबोधित किया, लेकिन हल्द्वानी में कार्यक्रम में अव्यवस्था की भी देखने को मिली। दरअसल जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना संबोधन शुरू किया तो उसी दौरान वहां मौजूद लोग खाने के लिए निकल पड़े और सभी कुर्सियां खाली दिखाई दी। बता दें कि प्रशासन द्वारा कार्यक्रम में आए लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी, जहां लोग देखते ही देखते खाने पर टूट पड़े और ऐसे में पूरी तरह से कार्यक्रम में अव्यवस्था फैली नजर आई। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत दिख रहा है। सब लोग अंदर बैठे हुए हैं। जरा अंदर कैमरा आप एक बार अंदर कैमरा चलाइए। आप अंदर कैमरा चलाइए एक बार। ये कोई बहस का विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी 5 साल की योजनाएं सरकार के अंदर खाना पहले शुरू करा दिया। नहीं, खाना मुझे नहीं लगता किसी ने शुरू कराया। अब वो देखिए, कुछ लोग होते हैं वहाँ बैठते हैं, हो सकता है कि वो जो बनवाने वाले लोग वही घूम रहे हो वहाँ पे। सरकार की 5 साल की उपलब्धियाँ हमको अच्छी बात करनी है। आज माननीय सांसद जी यहाँ रहे, उन्होंने सरकार की उपलब्धियाँ बताई और पूरे प्रदेश के अंदर ये इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। कोई देर के लिए अवस्था फैली, उसके लिए क्या कहेंगे? ये मैं नहीं समझता हूँ कोई अवस्था फैली, सब ठीक हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हैं, सीएम साहब का 5 साल की उपलब्धियां अंदर गिनाई जा रही है, बाहर खाना बोल रहे हैं। देखिए सब लोग देखिए, सब लोग स्क्रीन लगा हुआ आपके सामने। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी खटीमा में बोल रहे हैं और अंदर आप देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इधर भी लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं। अब ये कुर्सियाँ खाली का तो ऐसा कोई विषय नहीं है। अब आपने कोई बात मनवानी है तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सब लोग
चुनावी वर्ष में बीजेपी ने अपने 5 साल की उपलब्धियों को वर्चुअली माध्यम से राज्य की जनता के सामने रखा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा से पूरे राज्य को वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया। वहीं हल्द्वानी विधानसभा में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान अभय भट्ट ने कहा कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार का साथ लगातार मिल रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की सौगात भी प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है। वहीं कार्यक्रम में कई स्वयंसेवी सहायता समूह ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए। आज आपने देखा जो स्टॉल लगी हैं उन पर हमारे कार्यों की सूची भी रखी है। हमारे जितने भी यहाँ पर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, माताएं बहनें किस तरह से आत्मनिर्भर बन रही हैं, एक से एक चीज़ें बना के उन्होंने इसका प्रदर्शन किया है। लोग खरीद के भी ले जा रहे हैं। बाकी विकास कार्यों की तो एक लंबी फेहरिस्त है हमारी, आप सब जानते हैं। मैं जहां आज खड़ा हूं हल्द्वानी के लिए 2000 करोड़ रुपए तो अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी दे गए हैं, जिस दिन मुख्यमंत्री भी यहां पर थे। तो एक लंबी सूची है विकास कार्यों की, चाहे रेलवे का काम हो, चाहे NH का हो, NHAI का हो, PMGSY का हो, रोजगारी का हो, या फिर हमारे जितने भी हमारी नगर निगम और नगर परिषद और नगर पंचायतें हैं उनके लिए हो, ग्रामीण इलाके के लिए हो। हर क्षेत्र में, चाहे संचार का मामला हो, चाहे कोई विभाग उठा के आप देख लीजिएगा, हर विभाग में हमने ऐतिहासिक काम किया है। उसी की सूची यहाँ पर उपलब्ध है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी अब अपनी चुनावी तैयारियों को तेज करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ अब अलग अलग समुदायों को भी अपने पक्ष में करने को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन की माने तो सिख समुदाय को लेकर इन दिनों जो भी भ्रांतियां फैली हैं, उसे अब बीजेपी के द्वारा एक किताब के माध्यम से दूर करने का काम किया जा रहा है। इस किताब में सिख समुदाय के लोगों को बताने का काम किया जा रहा है कि पीएम मोदी का उनके प्रति कितना गहरा रिश्ता है और उनके द्वारा किस प्रकार से सिख समुदाय के लिए काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई विधानसभा सीटों पर सिख समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है, जो चुनावों में निर्णायक भूमिका भी अदा करता है। ऐसे में उस वोट बैंक को अब अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी पूरे तरीके से जुट गई है। बीजेपी सरकार लगातार अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रही है। वहीं सरकार के 5 साल पूरे होने पर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर BSB इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई विभाग मौजूद रहे, मगर शिविर में शिकायतकर्ता ही नहीं दिखाई दिए। शिविर से जनता नदारद मिली और वहीं उप जिला अधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि सरकार के 5 साल पूरा होने पर बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है, जिसमें 18 विभाग मौजूद रहे और लोगों की तत्काल समस्याओं को समाधान किया गया। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी जनहित की योजनाएं हैं उसे जनता तक पहुंचाया जाए और आज सूचनाओं के अभाव के कारण शिविर का लाभ लेने जनता नहीं आ पाई। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र ने समय से अवगत नहीं कराया, जिसके कारण लाभार्थी नहीं पहुंच पाए। BSB इंटर कॉलेज में जो बहुउद्देशीय शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है सरकार के 5 वर्ष से पूर्ण होने पर, तो मौके पर 18 विभाग के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है और लगातार समस्याओं का निवारण यहाँ मौके पर किया जा रहा है। अभी एग्जैक्ट संख्या उसने नहीं बताई जा सकती क्योंकि अभी चल रहा है और उसके बाद ही मौके पर बताया जा सकता है कि कितने लोगों का यहाँ पर समस्या निवारण कर दी गई है। और अभी तक अगर देखा जाए तो 30 से 40 लोगों का यहाँ पर मौके पर समस्या निस्तारित की गई है। देखिए, सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो भी जनहित की योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं वो जनता तक पहुंचाए जाएं। और आज जो संख्या अपेक्षित थी उतनी संख्या लोगों तक नहीं आई। मैं सोचता हूं कि शायद सूचनाओं का अभाव था। तंत्र जो हमारी सरकारी तंत्र ने जनप्रतिनिधियों का या तो सदुपयोग नहीं किया या उन पर समय से अवगत नहीं कराया, जिसके कारण जो लाभार्थी थे वो कम आए।
राज्य सरकार के 5 साल को लेकर आज कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार को 5 साल पूरे हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विधानसभाओं को वर्चुअली तरीके से सरकार के 5 वर्षों के विकास कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हर विधानसभा में एक सभा का आयोजन किया। अल्मोड़ा के रामजे इंटर कॉलेज में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान के साथ विधानसभा के पदाधिकारी और जिला प्रशासन इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अल्मोड़ा में करोड़ों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्य किए गए। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि आज बीजेपी ने इन 5 वर्षों में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं। पिछले 17 वर्षों में इतना विकास नहीं हो पाया जितना इन 5 वर्षों में किया गया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अब की बार 60 पार के लक्ष्य को पूरा करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी थी। इन 5 सालों में हमने क्या किया है, क्या हमने विकास कार्य किए, इन 5 सालों में क्या उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धि को हम जनता के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जवाबदेही है, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और उनका हिसाब हम आज दे रहे हैं कि हमने क्या क्या काम किए हैं। इसका हमने आज प्रदर्शनी भी लगा रखी है और हमारे कई प्रदर्शनियाँ भी यहाँ पर हैं और हम जनता को बताना चाह रहे हैं हमने क्या क्या काम किया और हमने विस्तार से जनता को बताया है। हम अल्मोड़ा के अंदर अल्मोड़ा नगर में हम 25 करोड़ का हम पानी लाए हैं, 25 करोड़ की सीवर लाइन ले आए हैं, 8 करोड़ का हम टैक्सी स्टैंड ले आए हैं, रानीधारा रोड का मार्ग का निर्माण हम कर रहे हैं और आज ये बहुत बड़ी योजना, हमारी बहुत बड़ी योजना मैं कहूँगा महत्वाकांक्षी योजना हमारी सरकार ने हमको तोहफा में दी है। 26 करोड़ 86 लाख रुपए का खत्याड़ी ग्राम समूह पेयजल योजना, 26 करोड़ 86 लाख रुपए की खत्याड़ी ग्राम समूह पेयजल हमारे स्वीकृत हो चुके हैं। कपिलेश्वर से पानी आएगा और तमाम जितने हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों को बटेगा। ये बहुत बड़ा काम। अब 20 साल का लगभग अल्मोड़ा में 20 साल तक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना पानी हम ले आए। तो ये बहुत सारे गाँव, हर गाँव को मोटर मार्ग से हम जोड़ें, कोई गाँव ऐसा नहीं है मोटर मार्ग जोड़ा हो। 3 करोड़ 71 लाख का हौली सेवा के लिए हम हौली सेवा चलाना चाह रहे हैं। हौली सेवा के विस्तार के लिए 3 करोड़ 71 लाख रुपया, 3 करोड़ 71 लाख। पहले अगर 5 साल पहले देखें कितना हम पीछे थे, बैग थे। कोरोना कालखंड के बाद भी हम उभर के आए हैं और हमने बहुत अच्छे काम किए। मैं 21 साल के जो आज 21 साल हो रहे हैं, 21 साल में 5 साल का काम देख लीजिए और 70 साल का काम देख लीजिए। मैं उससे दुगना काम कर चुका हूँ जो 17 साल में काम नहीं हुआ, उससे दुगना काम हमने कर चुका है। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ काम किए। तो आम जनता को बताना चाह रहे हैं आज, इसीलिए हमारी जनता में ये अपार भीड़ यहाँ पर बड़ी हुई है। तो मैं शुभकामना देता हूँ और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बहुमत की सरकार बनेगी और हमारा नारा है अब की बार 60 पार। ये 60 पार हमारे से का बहुमत आएगा और कांग्रेस के बाद बोलने के लिए कुछ। तो आज सरकार को 5 साल, राज्य सरकार को 5 साल पूरे हुए हैं और 5 साल पूरे होने के मौके पर राज्य की 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजन किया गया। सभी सीटों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां पर खटीमा में मौजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी 70 विधानसभाओं में एलईडी के माध्यम से सभी को संबोधित किया और विकास कार्यों को गिनवाया और इसी के साथ करोड़ों की सौगात भी सभी विधानसभाओं को दी गई। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जोश में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने राज्य में बीजेपी सरकार के 5 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्य ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में कराए जाने का दावा किया है। माना जा रहा है कि लगातार कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे सवालों के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने अपना पलटवार विकास कार्य गिनवाते हुए किया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। विधानसभा अध्यक्ष का साफ कहना है कि वो विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि 2022 में जनता सवाल पूछने वालों को जवाब देगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित हुए सैकड़ों भाजपाइयों ने विधानसभा अध्यक्ष के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। बहुत ज़बरदस्त भूतपूर्व विकास कार्य पूरे उत्तराखंड में किए और मेरे विधानसभा में तो आपने देखा कि जिस प्रकार से चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, और मैं समझता हूं कि 2012 से 17 में जब कांग्रेस की सरकार थी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा विकास कार्य मैं नहीं कर पाया था
और संकल्प लिया था मैंने 2017 के स्टार्टिंग में कि मैं इस बार 5 वर्ष के कार्यकाल में 10 वर्ष का कार्य जो है करके दिखाऊंगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल चुनाव के दहलीज पे खड़ा हूँ, लगभग 5 गुना ज़्यादा काम मैंने इस बार इस कार्यकाल के दौरान किया है। यदि मैं अपनी बात करूं, 60 करोड़ से ज़्यादा तो लोक निर्माण विभाग से और 35 करोड़ के ज़्यादा से हमने लाइट में और लगभग 150 करोड़ से लागे से पेयजल का काम हमने किया है। उसमें RES की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें जो हमारी केंद्र जो सहायतित योजना है उनकी बात यदि करूँ 13 करोड़ से यदि आप बात करें तो मेरे यहीं पे जिस प्रकार से NHI का काम हुआ, जिस प्रकार से 5 फ्लाईओवर होने का काम हुआ, जिस प्रकार से योग नगरी का काम हुआ, जिस प्रकार से 158 करोड़ रुपए से जो गंदगी जो गंगा जी में जाती है उसे रोकने का काम हुआ, इसके लिए मैं केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और लगातार मेरे क्षेत्र में जिस प्रकार से सिंचाई की बात हो, लघु सिंचाई की बात हो, वन की बात हो और बाढ़ नियंत्रण की बात हो, अरबों करोड़ों रुपए की अनेकों करोड़ों रुपए से मैंने इस 5 साल में मैंने काम किया। इसके लिए मैं अपनी सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और आप देखिए, चाहे वो मेरे मुख्यमंत्री राहत कोष के आर्थिक मदद की बात हो, चाहे अध्यक्ष विधानसभा के रूप में मुझे आर्थिक मदद देने की बात हो, उसमें सांस्कृतिक टोली हो सकती है, छात्र छात्राएं हो सकती हैं, हमारे जो है प्रतिभावान छात्र छात्राएं हो सकती हैं। उत्तराखंड में कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का युवाओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। कांग्रेस युवा मोर्चा समेत NSUI के युवाओं ने मंत्री का रास्ता रोकने की कोशिश करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। युवाओं ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की भूमि खुर्द-बुर्द कर दी गई है और 2 बार शिलान्यास के बाद एक बार फिर से भूमि पूजन किया जा रहा है, जो जनता को बेवकूफ बनाने जैसा है। आप देख रहे होंगे कि 10 से 12 दिन अभी आचार संहिता के रह गए हैं। अभी माननीय हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं और खनन प्रिय मंत्री जिनको संज्ञा दी गई है, वो अभी कर्णाश्रम से आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की भूमि जो कि माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा स्वीकृत कराई गई थी, जिसका शासन आदेश 5 साल पूर्व निकल चुका था, उसको आज दोबारा से शिलान्यास बार बार शिलान्यास। क्या मंत्री जी ने वहाँ पर जाकर के खनन के गड्ढे नहीं देखे? एक बार जाकर के उन गड्ढों में जाकर के एक बार फोटो खिंचवाते, वहाँ पर पत्रकार बंधु जाते और तब देखते। दूसरी बात, आज उसकी इन्होंने शिलान्यास कर रहे हैं, जबकि आपको मैं बता दूं उसकी कोई DPR अभी नहीं आई है। बिना DPR के कैसा निर्माण हुआ मेडिकल कॉलेज का, ये समझ में नहीं आया। और चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ये कार्यक्रम हो रहे हैं। 5 साल से पहले कहाँ थे? 5 साल तो वहाँ पे बढ़िया तरीके से गड्ढे करवा दिए। आप जाके देखिए, खनन माफियाओं ने इनको हरक सिंह रावत जी को अपना गुरु माना हुआ है, भगवान इनको मान करके चल रहे हैं। और अभी भी आप देखिए वहाँ पर 15-15, 50 फीट इतने बड़े गड्ढे, और वहाँ पे बन पाएगा ये मेडिकल कॉलेज? हमारा विरोध ये था कि ये भाजपा सरकार और हरक सिंह रावत जी फालतू की ड्रामेबाजी बंद करे, कोटद्वार की जनता से माफ़ी मांगे। हमारे जो यहाँ पे जो हमारे इष्ट हैं, सिद्धवली बाबा की जो झूठी कसम उन्होंने खाई थी, वहाँ पर जाकर के माफ़ी मांगे। भाजपा ने तो हारना तय है, लेकिन इस तरह के ड्रामेबाज दोबारा कोटद्वार में ना आए, इसी आह्वान के साथ NSUI यूथ कांग्रेस ने हरक सिंह रावत जी को काले झंडे दिखाए थे। देहरादून में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सचेत है। इसी के लिए प्रशासन ने कोरोना नियमों की उल्लंघना करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की है। वहीं नियमों की कड़ाई से पालना न करने पर देहरादून जिलाधिकारी, DIG और SSP अपनी पूरी पलटन के साथ मोती बाजार, पीपल मंडी, हनुमान चौक का निरीक्षण किया है। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों को हिदायत भी दी कि अगर कोई भी कोरोना नियमों की उल्लंघना करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्य बाजार में जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करवाया, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रिवेंटिव में मेन चीज़ हमारा जो ड्राइव है एनफोर्समेंट रिलेटेड है, और एनफोर्समेंट के दृष्टिगत ही हम लोग जो है आज अब यहाँ पे प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार चालान कर रहा है। सुबह भी हुआ था, न्यू ईयर से पहले भी हुआ था, 30 तारीख को, फिर न्यू ईयर के दिन भी हुआ था। और हमारा मेन इसमें एम ये रहेगा कि लोग जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, मास्क पहने। और हमने व्यापारी भाइयों के साथ यहाँ पलटन बाज़ार के जितने भी जो व्यापार मंडल है और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी दूसरे व्यापार मंडल हैं, उन सब के साथ हमने आज मीटिंग की और उनसे ये अनुरोध किया कि आप किसी को भी किसी ऐसे व्यक्ति को एंट्री ना दें अपने दुकान में जो बिना मास्क पहने आए, और अपने दुकानों में क्लियरली साइन बोर्ड्स रखें, पोस्टर्स रखें जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन हो कि नो एंट्री विदाउट मास्क।
और यहाँ पे भी पलटन बचा, क्योंकि हमारा मेन एरिया है जहाँ पे लोग रेगुलरली आते हैं। ये भी हम उन लोगों को एंट्री नहीं अलाउ करने वाले हैं जो बिना मास्क के आते हैं। लेकिन इस हाँ सर, बॉर्डर पे किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, आर्टिफिशियल एंटीजन क्या चेकिंग की जा रही है? देखिए, अभी बॉर्डर में हमारा आशा रोडी कुलान है, यहाँ पे हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक 3500 हम आरटीपीसीआर कर रहे थे। बेसिकली हमारा ये इन्फोर्समेंट का रहेगा कि कोई भी बिना मास्क के अगर दिखता है तो उसका कड़ाई से हम चालान करेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग जिस दुकानदार या दुकान में नहीं फॉलो हो रहा होगा तो उसका भी हम चालान करेंगे प्रथम बार। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है और इस तरीके से दोबारा पुनरावृत्ति होती है तो उनके खिलाफ फिर पुलिस एक्ट की कार्रवाई और मुकदमे भी पंजीकृत कराए जाए। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर अल्मोड़ा में पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। जहां एक ओर कोरोना ने देश भर में आतंक मचा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर लोग सड़कों पर बिना मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस सख्ती करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस ने बिना मास्क के लोगों पर मुहिम तेज कर दी है। बिना मास्क के पुलिस जगह जगह लोगों का चालान काट रही है और मास्क भी दे रही है। साथ ही मास्क के प्रति जागरूक भी लोगों को किया जा रहा है। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।